मलिक टेक्नोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं ये समझता हूँ कि इस टॉपिक को बहुत सारे लोग यानी जो इस अतर के बिजनेस में जो जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग भी जो है ये ऊद मुखल्लत को कैसे बनाया जाए या ऊद मुखल्लत की क्या इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत कम लोग जानते होंगे और आम पब्लिक तो 99% आम पब्लिक तो जानती भी नहीं है कि ये एक्युलेरिया क्या होता है, अगारुड ऑयल क्या होता है, ऊद क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी कहानी जो है वो आम पब्लिक नहीं जानती है। तो मैंने सोचा कि ये इतना कॉस्टली चीज़ है और सबसे कॉस्टली ये आयल है, पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉस्टली आयल ऊद है, अगारुड आयल है। तो इस टॉपिक पे भी हम आप लोगों से कुछ चर्चा करें और कुछ चीज़ें जानकारी आप लोगों से साझा करें। ख़ास तौर से ये जानकारी उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो परफ्यूम का, अतर का बिजनेस कर रहे हैं और या करने वाले हैं, सोच रहे हैं, और ऊद के जो लवर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण जानकारी साबित हो सकती है, ऐसा मेरा ख्याल है। अब ये तो वीडियो देखने के बाद ही आप लोग बताएंगे कि हाँ ये वाकई में ये जानकारी अच्छी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे ऊद का ट्री जो होता है, पौधा जो होता है, एक्युलेरिया पौधा जो होता है, उसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, फिर उससे लकड़ी को निकाल करके कैसे उसका डिस्टिलेशन करते हैं। ये सारी जानकारी मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं दे चुका हूँ। अब चूँकि ये ऊद जो है इतना कॉस्टली होता है, यानी हमारे इंडिया में जो है करीब 18 लाख रुपए किलो का ये ऊद आयल है और दूसरी कंट्रीज़ में, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में तो ये 2500 लाख रुपए किलो की चीज़ है जो लोग इस रेट पे बेचते हैं। अभी हमने चर्चा किया है कि ये ऊद आयल जो होता है काफ़ी कॉस्टली है और इसके कास्ट के बारे में मैं एक दो बार बता चुका हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि ये आसाम में होता है ये पौधा और वहाँ से निकाला जाता है और इसका इंडिया में रेट जो है वो 18 लाख रुपए पर केजी का है। तो फिर काफ़ी लोगों ने जो है इसकी मुखल्लत बनाने की कोशिश की। मुखल्लत का मतलब ये होता है मिक्सचर। इस ऊद के जो नेचुरल ऊद के एटपार जो बनाते हैं ऊद, उसको मुखल्लत कहते हैं। इसको दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं नेचर आइडेंटिकल आयल, यानी जो नेचुरल आयल है उससे आइडेंटिकल, लेकिन एग्जैक्ट उसकी जो नोट होती है वो मैच कर पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि नेचुरल जो ऊद आयल है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आसाम में मिलेगा और आसाम में उस जगह मिलेगा जहाँ इसका डिस्टिलेशन हो रहा हो। उस साइट पे अगर आप पहुँच गए तो आपको नेचुरल आयल आपको स्मेल करने को मिल जाएगा। हमने भी बहुत कोशिश की, अक्रॉस दी कंट्री से बहुत सारे सैंपल, मैं पीछे 20 सालों से इसमें लगा हूँ, बहुत सारे सैंपल मंगवाया, लेकिन कोई भी हमें नेचुरल आयल जो नहीं मिला। अब 18 लाख रुपए की चीज़ तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ या सैंपल नहीं मंगवा सकता, हो सकता है लोगों के पास हो, लेकिन जनरली जो दुकानों पे मिला वो जो है सारा मुखल्लत मिला। और कुछ मुखल्लत तो ऐसे हैं, मोर देन 50% मुखल्लत हमारे पास ऐसे आए कि वो उसमें वो कहीं दूर दूर तक जो है उसकी नोट दिखाई नहीं देती है, एकदम से वो अलग सी चीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी नोट, इसकी स्मेल होती कैसी है। इसकी स्मेल एनिमेलिक होती है, हल्का सा फीकल नोट होता है, लेदरी नोट होता है। ये डिफरेंट एरिया के हिसाब से, जैसे इंडिया का जो ऊद की जो स्मेल होगी वो कंबोडिया के ऊद की स्मेल से इंटायरली डिफरेंट होगी। कंबोडिया का जो ऊद आयल है वो मोस्टली जो है वो स्ट्रांग लेदरी नोट का होता है। तो ये वेरी भी करता है कंट्री टू कंट्री वाइज कि इसकी स्मेल जो है वो किस तरह से होगी, लेकिन नेचुरल जो है ऊद बहुत ही प्लीजेंट होता है और वो काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी अगर आप लगा लें तो काफ़ी देर तक रहता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ मोर देन 12 आवर रहता है
और मैंने उसको काफ़ी स्मेल भी किया है नेचुरल को। तो इस तरह से अब इतनी महंगी चीज़ को कैसे बनाया जाए, इसका तरीका तो बड़ा मुश्किल काम है कि इसको ढूंढना, इसको करना। और इस ऊद ऑयल को एनालाइज करने के लिए इसका कोई स्टैंडर्ड भी, कोई स्पेसिफिकेशन भी अभी नहीं बना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में, BIS में भी इसका ऊद ऑयल का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बना है, वैसे भी नहीं है स्पेसिफिकेशन। लेकिन कुछ चीज़ें इसका जो है वो टेस्ट करा करके देखा जा सकता है कि ये इसकी प्योरिटी क्या है। जनरली इसकी प्योरिटी के निकालने के लिए जो है ये देखते हैं कि इसमें इम्प्योरिटी कितनी है। जनरली इम्प्योरिटी के नाम पे DEP वगैरह मिला देते हैं, तो वो GLC से, गैस क्रोमेटोग्राफ से करते हैं। लेकिन इसकी पूरी एनालिसिस करने के लिए आपको GC नहीं बल्कि आपको GCMS लेना होगा, गैस क्रोमेटोग्राफ एंड मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। गैस क्रोमेटोग्राफ एंड मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट है। एग्जैक्ट आज की तारीख में इसकी क्या प्राइस है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मोर देन, आज के 20 साल पहले भी मोर देन 1 करोड़ था। तो अब तो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास होगा। मैंने इस इक्विपमेंट को आज के करीब तकरीबन 17-18 साल पहले मैंने इस गैस क्रोमेटोग्राफ एंड मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर GCMS को हमने फिनलैंड में देखा था। और वहाँ देखा नहीं था बल्कि हमने करीब 10-15 दिन तक इस पर कुछ काम भी किया था। तो अब जनरली ऊद मुखल्लत बनाने के लिए वेरियस रेजिनॉइड्स का इस्तेमाल होता है। देखिए, मैं अब इसकी कंपोजिशन से पर्दा मैं हटा रहा हूँ, और जो लोग इसमें लगे हुए होंगे, इसके जो ऊद मुखल्लत बनाते हैं या वो करते हैं, उनको ये लग रहा होगा कि मलिक साहब ये क्या कर रहे हैं, क्यों इतनी ट्रेड सीक्रेट्स को क्यों बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, आपकी किस्मत में जितनी चीज़ें होगी, ऊपर वाले ने लिखा होगा उतना पैसा आपको, उतनी आमदनी आपको हो जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें तो हमें बताना मेरा फ़र्ज़ है, मैं टोटली नहीं बताऊँगा। तो इसमें मोस्टली रेजिनॉइड्स इस्तेमाल होते हैं। रेजिनॉइड्स के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिस्क्विटर्पीन्स हैं, फुरान कंपाउंड्स हैं, बेंजोनाइट्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं और लैक्टोन्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इस्तेमाल होती हैं, तब एक अच्छा ऊद मुखल्लत जो है तैयार होता है। अगर आपका ऊद मुखल्लत तैयार हो गया और आप चाहते हो कि नेचुरल ऊद के एतबार हो, तो सर्टेन क्वांटिटी आप इसमें नेचुरल ऊद भी डाल सकते हैं या बोया डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ आपको ये एक्चुअली नेचुरल ऊद के आसपास आपकी चीज़ें बन जाएगी। फिर भी इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें तो आप टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप टेस्ट कर सकते हैं, इसका ऑप्टिकल रोटेशन टेस्ट कर सकते हैं, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके जो वैल्यूज़ हैं, मैंने जो कंपाइल किया है बहुत सारी चीज़ों का, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 0.8420 से लेकर के 0.8590 तक होनी चाहिए। ऑप्टिकल रोटेशन है 1.9470 to 1.9590। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.945 to 1.9580। और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्टैंडर्ड जो हैं वो किए गए हैं। तो इस तरह से ये इसके फिजिकल मेथड्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको फिजिकल पैरामीटर्स बताए हैं, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। और रेगुलर इसी रेंज में जो है वो आना चाहिए इसकी स्पेसिफाइड वैल्यू जो है। मैं एक चीज़ और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ऊद मुखल्लत, मैं बहुत किस्म का ऊद मुखल्लत मैं ख़ुद बनाता हूँ और इसकी मार्केटिंग भी करता हूँ। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट पे हमारे प्रोडक्ट सारे अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट पे भी ये सारे प्रोडक्ट हैं। हमने कई तरह के एटलीस्ट 10 to 15 टाइप के हमने ऊद मुखल्लत बनाए हैं, और इसके रॉ मटेरियल्स भी हमारे पास हैं। अगर किसी को परचेज करना है तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या हमारे वेबसाइट से कर सकता है, या मुझसे डायरेक्ट जो है इस संबंध में कांटेक्ट कर सकता है। इस
हमारा मोबाइल नंबर जो है इसमें नीचे दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।